हेलो वेलकम एंड नमस्कार एवरीवन। मैं हिमांशु एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं कुटुंब रियल्टर्स के आज के इस नए वीडियो में। और आज हर बार की तरह मैं आपको एक और डुप्लेक्स का होम टूर कराने वाला हूं, जो कि देवल चौड़ एरिया में है, रामपुर रोड में। ये विला अलग इस तरीके से है बिकॉज़ ये एक 2 साइड ओपन यूनिट है, जिसमें ईस्ट फेसिंग इस घर का प्राइम फेसिंग होगा और सेकेंडरी जो रोड है वो नॉर्थ साइड में है। तो काइंड ऑफ 2 साइड ओपन ये प्रॉपर्टी रहने वाली है। और ये एक शानदार 3 BHK डुप्लेक्स विला है, जिसका इंटीरियर भी आपको बहुत पसंद आएगा। और 1000 स्क्वायर फीट में ये एक आइडियल डिज़ाइन है कि 3 BHK आप किस तरीके से बना सकते हैं। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं इस घर का होम टूर। और उससे पहले हर बार की तरह आप एंजॉय कीजिए इस विला के थोड़े से सिनेमैटिक्स। आई एम श्योर आपको सिनेमैटिक्स बहुत ज़्यादा पसंद आए होंगे। इसके साथ ये विला भी बहुत ज़्यादा ऑसम है। स्टार्ट करते हैं एलिवेशन से। तो एक्सटीरियर में आप देखेंगे आपको यूरोपियन स्टाइल एलिवेशन दिया हुआ है, जो कि टेक्सचर और पेंट के कॉम्बिनेशन के साथ में है। बहुत सूदिंग कलर्स यूज़ कर रखे हैं और ड्यूरेबल कलर्स हैं विद टेक्सचर एंड पेंट। ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन बना रखा है। आप यहाँ फ्रंट में देखेंगे आपको एलिवेशन लाइट्स भी मिल जाती हैं, गेट लैंप्स मिल जाते हैं और आपके MS के गेट में आपको बहुत सुंदर डिज़ाइन मिल जाएगा। तो ये है आपका विला। लैंड एरिया इज़ 1032 स्क्वायर फीट। ये जो फेस देख रहे हैं आप, ईस्ट फेसिंग में 20 फीट रोड मिल जाती है एंड दिस इज़ द नॉर्थ साइड, जहाँ पे भी आपको एक 20 फीट की सेकेंडरी रोड्स मिल जाती है। और कॉर्नर प्रॉपर्टी है तो वेंटिलेशन ज़बरदस्त रहता है। तो चलिए अब घर के अंदर चलते हैं। और ये आपका मेन गेट है। स्टार्टिंग करते हैं अंदर में। और यहाँ पे जैसे आप एंटर होते हैं आपको सबसे पहले मिलता है पार्किंग स्पेस। आप कोई भी गाड़ी आराम से खड़ी कर सकते हैं, इनफ स्पेस है उसके लिए। और साइड में भी आपको बाइक, स्कूटी, बाइसिकल वगैरह के लिए प्रॉपर स्पेस मिल जाता है। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपका मोटर का सेक्शन मिल जाता है, जो कि कवर्ड है। सेफ सिक्योर रहेगी आपकी मोटर। यहाँ पे लॉक करके उसे आप रख सकते हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे कर्व्ड वॉल्स आपको दी हुई हैं बहुत शानदार फिनिशिंग के साथ में। एंड फ्रंट में आपको टेक्सचर का आपको लुक मिल जाता है। तो चलिए चलते हैं आगे की ओर। तो ये आपका फ्रंट आपका डोर रहने वाला है, जो कि पॉलिश के डिज़ाइन में बहुत ही सुंदर डिज़ाइन यहाँ पे इसका कर रखा है। एंड देन आपको मिल जाता है एक बायोमेट्रिक लॉक। तो इस तरीके से आप अंदर एंटर हो सकते हैं। तो चलते हैं इसके अंदर। काफ़ी मोटा डोर है ये। और बायोमेट्रिक लॉक के अलावा भी आपको एक सेकेंडरी लॉक यहाँ पे दिया है, तो इसे आप लॉक करके अपने जो मेन डोर्स को सेव कर सकते हैं। आप यहाँ पे चिटकनी और बाकी चीज़ देखेंगे तो वो भी आपको अच्छी खासी हाइट के दे रखे हैं। एंड ब्लैक कलर का यहाँ पे कॉम्बिनेशन यूज़ कर रखा है। आप सारे लॉक्स जितने भी देखेंगे आपको ब्लैक कलर में यहाँ पे डोर लॉक सिलेंड्रिकल मिल जाएंगे। तो डोर हाइट की बात करें तो ये है 8 फीट, अच्छी खासी हाइट के डोर हैं। अच्छा, मैं अंदर आ गया हूँ तो आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आपके पास एक मैसिव लिविंग स्पेस, जिसमें ड्राइंग कम डाइनिंग दोनों आप यूज़ कर सकते हैं बहुत आसानी से। और इसकी फॉल सीलिंग की डिज़ाइन भी आप देखेंगे बहुत यूनिक डिज़ाइन है। अच्छी खासी आपको कंसील लाइट्स यूज़ करी हुई दिख जाएंगी। कोव लाइट्स आपको दिख रही हैं। इसके साथ में छोटी छोटी ट्रैक लाइट्स भी आपको, फोकस लाइट्स मिल जाती हैं। तो ये आपका लिविंग एरिया, ड्राइंग कम डाइनिंग स्पेस, काफ़ी ह्यूज स्पेस है। आप देखिए इधर पे आपका ड्राइंग सेटअप हो जाएगा एंड सामने आप डाइनिंग रख सकते हैं। चलते हैं आगे की ओर। तो इसके साथ में आपका एक किचन एरिया आ जाता है। ये भी काफ़ी बड़ा स्पेस है। मैं साइज़ अगर बताऊं तो ये है करीबन 12 बाई 13। काफ़ी बड़ी किचन है। 2 से 3 मेंबर्स भी अगर काम करना चाह रहे हैं बहुत ही आराम से कर सकते हैं। और किचन बड़ी होने के साथ में हाई एंड मॉडल किचन भी है। तो आप देखेंगे यहाँ पे अंदर आपको प्रॉपर सॉफ्ट क्लोज फिटिंग्स मिल जाती हैं। हॉब भी अगर आप लगाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पे सेपरेट ट्रे दी है, तो हॉब की कटिंग भी यहाँ पे आपको मिल जाएगी। पीछे टाइल्स आप देखेंगे तो बहुत सुंदर यूनिक टाइल्स आपको दी हुई हैं। और ये है आपकी कंप्लीट किचन, जिसमें आप देखेंगे यहाँ पे डबल वॉल सिंक आपको दिया हुआ है और फिटिंग्स भी ज़बरदस्त हैं। आप देखेंगे ये काफ़ी मल्टीपर्पज़ हैं, आप देख रहे हैं। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे डबल वॉल सिंक मिल जाता है।
चलते हैं आगे की ओर। तो यहाँ पे आपका माइक्रोवेव ओवन के लिए प्रॉपर सेक्शन आपको मिल जा रहे हैं। नीचे वेजिटेबल ट्रे आपको मिल रही है। ये आपका रेफ्रिजरेटर के लिए स्पेस है जिसमें ऊपर भी आपको स्टोरेज मिल जाता है। तो ये है पूरा किचन का लेआउट, जो कि काइंड ऑफ सी शेप किचन है। एंड इसमें एक विंडो भी दी हुई है इनकेस अगर आप ओपन करना चाह रहे हैं। और जितनी भी विंडो हैं सारी हाई ग्रेड एल्यूमिनियम है, यूपीवीसी से भी ऊपर का ये आइटम है विद टफ एंड ग्लास। और ऊपर आप देख रहे हैं चिमनी होल आपको दिख रहा है और कंप्लीट फॉल सीलिंग विद प्रोफाइल लाइट्स। तो चलते हैं आगे की ओर। ये मैंने आपको दिखाया लिविंग एरिया डाइनिंग के साथ में, उधर आपने देखा मॉडल किचन, और मेरे राइट साइड में यहाँ पर है आपका फर्स्ट बेडरूम। तो ग्राउंड फ्लोर पे यहाँ पे आपको ये पहला बेडरूम दिया है एंड इट इज़ ऑल्सो ब्यूटीफुली डिज़ाइन। कोई भी कलर आपको बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट नहीं लगेगा, सूदिंग कलर्स के साथ एक शानदार फिनिशिंग यहाँ पे की हुई है। तो आपको ये डिज़ाइन आप देखेंगे कर्व में, तो ये पीओपी से डिज़ाइन किया हुआ है, बहुत शानदार वॉल लग रहा है। एंड फोकस लाइट्स और बाकी लाइट्स का भी ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो इस तरीके से ये सारा डिज़ाइन है। एसी वगैरह की सारी फिटिंग्स आपको पहले से दी हुई है, आपको जस्ट वो इंस्टॉल करना है। आपको बड़ी विंडो मिल जाती है जो कि अगेन लगभग 6 फीट का हाइट की है और हाई ग्रेड एल्यूमिनियम है। बेड के दोनों साइड में आपको पॉइंट मिल जाते हैं फॉर ऑल योर अप्लायंसेस कंट्रोल्स। तो चलते हैं आगे की ओर। रूम के बाद आपका बिल्कुल सामने आप जो डोर देख रहे हैं ये है आपका बाथरूम का डोर। और ये जो टॉयलेट है बेसिकली इसको कॉमन टॉयलेट दिया हुआ है ताकि लिविंग से भी गेस्ट इसको यूज़ कर लें और बेडरूम से निकल के भी आप इसको सीधा सीधा इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे जितनी भी फिटिंग्स है बाथरूम में सारी आपको जैगुआर और ग्रैब डोर की दी हुई हैं। तो जितने भी फॉसेट्स हैं, डाइवर्टर्स हैं, ये सारे आपको मिल जाते हैं जैगुआर के। जितनी भी आपकी सैनिटरी वेयर फिटिंग्स हैं वो आपको मिल जाती हैं ग्रैब डोर की। तो इसमें भी आप देखेंगे काउंटर टॉप वॉश बेसिन है, नीचे आपको प्रॉपर ग्रेनाइट का काउंटर दिया हुआ है, उसके ऊपर आपको वॉश बेसिन प्लेस है। अनलाइक अदर विलास जो भी आपने वीडियोस में देखे होंगे, यहाँ पे आपको वॉश बेसिन के लिए भी जो फिटिंग है वो आपको वॉल माउंटेड दी हुई है विद हॉट एंड कोल्ड वाटर। तो इस तरीके से कंप्लीट फिटिंग है। लाइट का पॉइंट होता है यहाँ पे, मिरर वगैरह आप आराम से लगा सकते हैं। एग्जॉस्ट के लिए आपको पहले से ही सारे प्रोविजन बना दिए गए हैं। एंड यहाँ पे फॉल सीलिंग का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया है। टाइल्स लगाने का भी आप तरीका देखेंगे तो यहाँ पे प्रॉपर ग्रूव्स निकाले हुए हैं। 2x4 की ये टाइल्स लगी हुई है विद केमिकल। तो बहुत अच्छे से ये डिज़ाइन है। वॉल हैंगिंग सीट आपको मिल जाती है, सिंगल लिविड डाइवर्टर आप यहाँ पे देख रहे हैं। अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे ड्रेन आपको कुछ अलग तरीके से दिखेंगे। इस तरीके से कंसील ड्रेन्स आपको दिख जाते हैं। तो नॉर्मल जाली की तरह वो बहुत बेसिक नहीं लगेंगे, थोड़ा सा यूनिक टच यहाँ पे भी आपको दिया हुआ है। तो ये है यहाँ का बाथरूम। और यहाँ पे जो थर्ड डोर आप देख रहे थे वो भी आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो ये आ जाता है बेसिकली आपका पीछे से OTS एरिया, जो कि आपका वेंटिलेशन और वॉशिंग दोनों के लिए काम करता है। अब इस घर में एक डिज़ाइनिंग का पार्ट मैं बोलूँगा बहुत वाइजली किया हुआ है कि यहाँ पे जो इस घर का सोक पिट है उसको यहाँ पे प्लेस किया हुआ है ताकि इसके बगल में जो नॉर्थ साइड की रोड है वहाँ पे अभी यहाँ हल्द्वानी में सीवर सिस्टम चल रहा है, तो सीवर लाइन भी अगर आ जाती है तो कल को वो सीधा सीधा वहीं से कनेक्ट हो जाएगी। घर में किसी भी तरीके की तोड़फोड़ नहीं आपको करनी पड़ेगी। तो जितने भी बाथरूम्स हैं सबका ड्रेन आपको यहीं पर दिया हुआ है और सबका जो सोक पिट है वो यहीं पर प्लेस किया हुआ है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको वॉशिंग एरिया भी मैं बता रहा था, तो वॉशिंग मशीन भी आप यहाँ पे सेटअप कर सकते हैं। उसके लिए भी प्रॉपर ड्रेन्स वगैरह सब दिए हुए हैं आपको। बेडरूम के लिए भी ये वेंटिलेशन का काम कर रहा है और ऊपर का जो बेडरूम है उसमें विंडो इसी साइड निकली हुई है। लगभग 5 फीट का स्पेस है, तो पीछे घर बंद भी जाता है तो ये कभी बंद नहीं होगा। और यहाँ से आप ओपन टू स्काई देख रहे हैं। चाहते हैं आप इसको कवर करना तो आराम से इधर फाइबर शीट प्लेस करके आप इसको कवर कर सकते हैं। ग्रिल्स यहाँ पर ऑलरेडी लगी हुई हैं। तो यहाँ जो रूम का AC था उसका आउटडोर विंडो पे आपको बाहर प्लेस किया हुआ है। तो चलते हैं आगे घर के आगे की ओर। एंड ग्राउंड फ्लोर आपने देखा, जहाँ पे आपने देखा एक मैसिव लिविंग एरिया, मॉडलर किचन एंड आपका बेडरूम के बाद आपने देखा कॉमन टॉयलेट एंड पीछे आपका OTS एरिया। अब मैं आपको ले चलता हूँ घर के फर्स्ट फ्लोर में। तो फर्स्ट फ्लोर में जाने से पहले आप देखिए यहाँ स्टेयरकेस का डिज़ाइन और बहुत यूनिक डिज़ाइन है। स्टील और ग्लास बहुत मोनोटोनस हो चुका है, तो अगर आप चाह रहे हैं घर में एक अलग सा टच देना तो ये काफ़ी ट्रेंडिंग डिज़ाइन है जिसमें आप MS यानी लोहे की स्टेयरकेस का कोई भी डिज़ाइन चूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे डिज़ाइन इसमें आ रहे हैं आजकल, तो आप देखिए उन रिसर्च करिए और एक बेस्ट डिज़ाइन अपने लिए चूज़ करिए। और उसमें फिर आपको ड्यूको पेंट करना है जिसकी फिनिश बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। तो उसके साथ आप ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक वुडन की कंप्लीट रेलिंग मिल जाती है जिसमें पॉलिश का काम किया हुआ है। तो बहुत सुंदर फिनिश ये निकाल के लेके आता है। तो इस तरीके से आप चाहें तो अपनी स्टेयरकेस को डिज़ाइन कर सकते हैं। स्टील और ग्लास अब कॉमन हो चुका है, तो इस तरीके से आप MS और वुडन के डिज़ाइन आप चूज़ कर सकते हैं।
चलते हैं आगे की ओर। तो यहाँ पे स्टेयरकेस के साथ आप देखेंगे बहुत ही सुंदर तरीके से स्कर्टिंग डिज़ाइंड है। एंड आपको फुटलाइट्स जो हैं वो पूरा छत तक दी हुई हैं, यानी मम्टी एरिया वहाँ तक। एक छोटी सी चीज़ मैं आपको और नोटिस कराऊंगा जो आप बाकी विलास में नहीं देखेंगे। आपने कहीं भी स्कर्टिंग का डिज़ाइन देखा होगा तो इतना प्योरली फिनिश डिज़ाइन आप कहीं नहीं देखेंगे, जिसमें आप देखेंगे आपकी जो वॉल है और स्कर्टिंग का जो गैप है वो बहुत मिनिमम है, सीमलेस है और स्कर्टिंग आपको बाहर को निकली हुई नहीं दिखेगी, वो दीवार के साथ फ्लश्ड है, बस एक बीच में एक ग्रूव उसमें दिया हुआ है। तो बहुत ही सुंदर फिनिशिंग ये दे रहा है। मोस्टली क्या होता है कि दीवार के साथ स्कर्टिंग बाहर निकली होती है, उसमें धूल वगैरह जम जाती है, वो बहुत आपको सफाई के लिए भी उसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो इस तरीके से स्कर्टिंग का डिज़ाइन भी आप चूज़ कर सकते हैं, बहुत ही सुंदर आपको दिखाई देता है। चलिए चलते हैं आगे की ओर। तो फर्स्ट फ्लोर में हम लोग जा रहे हैं और यहाँ पे आप देखेंगे बहुत ही सुंदर रेलिंग के डिज़ाइन के साथ में ये पूरी स्टेयरकेस प्लान की हुई है। काफ़ी वाइड है, आई थिंक 3.9 फीट के अप्रॉक्स इसकी विड्थ है। कोई भी सामान आप ऊपर आराम से ला सकते हैं। अब क्योंकि इस घर के नॉर्थ साइड में भी रोड है तो वहाँ से वेंटिलेशन लेने के लिए बड़े बड़े आपको वेंटिलेटर्स मिल जाएंगे, और वो भी हाई ग्रेड एल्यूमिनियम के साथ और टफन ग्लास के साथ, तो अनब्रेकेबल भी हैं और सेफ्टी वाइज भी कोई कंसर्न नहीं आता है। इन केस अगर सेफ्टी का भी कोई कंसर्न आपको लगता है तो यहाँ पर ग्रिल्स भी ऐड की जा सकती हैं। तो जिस एरिया में आपको फर्स्ट फ्लोर में लेके आया हूँ ये है फैमिली लिविंग। तो आप इसको फैमिली सोफ़ा यूज़ करके आराम से फैमिली लिविंग की तरह यूज़ कर सकते हैं। इन केस अगर आप मंदिर प्लान कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में भी पॉइंट दिया हुआ है, आराम से आप मंदिर भी वहाँ पे सेटअप कर सकते हैं और इस स्पेस को गैदरिंग के लिए आराम से यूज़ कर सकते हैं। 1000 स्क्वायर फीट में ये जो लिविंग है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि ये मल्टीपर्पज़ है। आप फैमिली लिविंग यूज़ कर सकते हैं, स्टडी बना सकते हैं, इसके अलावा मंदिर एरिया प्लान कर सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे प्लेस हो जाती हैं, जिसमें आप पार्टीशन से भी काफ़ी सारा काम इस घर पे करवा सकते हैं। लाइट के डिज़ाइन आप देखेंगे तो बहुत शानदार, आपको प्रोफाइल लाइट्स, कंसील लाइट्स के साथ बहुत ही सुंदर फिनिशिंग आपको इस पूरे घर की मिल जाएगी। अब चलते हैं लॉबी से आगे की ओर। तो यहाँ पे है सेकंड डोर। तो मैं डोर लॉक्स की आपसे बात कर रहा था, यहाँ पे सारे आपको ब्लैक फिनिश में दिख जाते हैं, मैट फिनिश में, तो कभी ये डोर लॉक्स आपके फेड नहीं होंगे। चलते हैं अंदर की ओर। तो यहाँ पे आ जाते हैं हम घर के दूसरे बेडरूम में। तो घर के नीचे ग्राउंड फ्लोर पे वहाँ पर केवल एक बेडरूम है, ऊपर 2 बेडरूम दिए हैं, जिसमें से ये आपका घर का सेकंड बेडरूम है। और यहाँ पे भी आप देखेंगे तो शानदार फिनिशिंग कर रखी है बेड के फ्रंट वाली वॉल की। एंड यहाँ पे भी आप पीओपी के काफ़ी सुंदर डिज़ाइन देख सकते हैं। मैं आपको थोड़ा सा नज़दीक से दिखाता हूँ। तो इस तरीके से आपको शानदार से पीओपी डिज़ाइंस मिल जाते हैं। तो आपका स्विच बोर्ड है उसको भी इसी के साथ फ्लश कर रखा है। एंड इस साइड आप देखेंगे तो यहाँ पे ये वुडन का पार्ट है जिसको पॉलिश से फिनिश किया हुआ है। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। बेसिक टीवी पैनल का डिज़ाइन है बट लुक बहुत सुंदर है, क्योंकि जो दीवार का डिज़ाइन है उसको बहुत तरीके से प्लान किया हुआ है। जहाँ पे आप देखेंगे वुडन का पार्ट, देन अगेन वुडन, देन आपको पीओपी के डिज़ाइंस विद ग्रूव्स, बहुत सुंदर ये वॉल लग रही है। ऊपर आप देखेंगे तो अलग अलग तरीके की लाइट्स आपको दिख जाएंगी, जहाँ पे ट्रैक लाइट, फोकस लाइट, प्रोफाइल लाइट, कंसील लाइट, चारों तरीके की लाइट, और फिर आपकी कोव लाइट। तो 5 लाइटों का पूरा कॉम्बिनेशन है। साइड में मेरे आ जाती है विंडो, जो कि अगेन वेंटिलेशन के लिए एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। ये वही ओटीएस एरिया में जो मैं आपको नीचे से दिखा रहा था। तो इस बेडरूम के साथ भी आपका लगा हुआ है ड्रेसर टॉयलेट। तो यहाँ मेरे बगल में आप देखेंगे कंप्लीट आपको ड्रेसर मिल जाता है। इसे आप ड्रेसिंग टेबल की तरह यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ इसके पीछे भी आपको स्पेस मिल जाता है, तो इधर आप एक्स्ट्रा सामान कुछ भी और रख सकते हैं। एंड ऊपर आप देखेंगे आपको प्रोफाइल लाइट मिल जाती है। इधर मेरे सामने आप देखेंगे थोड़ा सा वार्डरोब का आजकल एक यूनिक डिज़ाइन चल रहा है विथ लेकर ग्लास, बहुत ही सुंदर फिनिश ये देता है वार्डरोब्स में। तो इस तरीके से आप अपने वार्डरोब के जो पल्ले हैं, शटर्स हैं, उनको इस तरीके से प्लान कर सकते हैं, काफ़ी सुंदर लगता है। तो काफ़ी बड़ी वार्डरोब है, आप देखेंगे यहाँ पे आपको काफ़ी सारा स्पेस मिल जाता है। अंदर इसमें फैब्रिक माइका यूज़ कर रखी है जिसकी क्वालिटी भी बहुत शानदार है। तो ये लाइट्स वगैरह के साथ आ जाता है। ये जो आपने फिनिश देखी डोर की उसे कहते हैं लेकर ग्लास, और यहाँ पे एल्यूमिनियम प्रोफाइल्स में आपको हैंडल्स दिए हुए हैं पूरे। अब इसके साथ में इसका वॉशरूम भी अटैच है। तो आप यहाँ पे अंदर आते हैं ड्रेसर के, तो यहाँ आपको मिल जाता है वॉशरूम। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो टाइल्स का कॉम्बिनेशन बहुत ही सुंदर आपको दिखेगा। कंप्लीट सीलिंग हाइट तक की टाइल्स आपको दी हुई है। तो यह आ जाता है आपका शावर एरिया, जिसमें सिंगल लीवर फिटिंग्स आपको दी हुई हैं। एंड बाकी आप ड्रेन्स जैसे कि दूसरे बाथरूम में देख रहे थे, यहाँ पे भी आपको कंसील ड्रेन्स मिल जाते हैं। एंड यहाँ पे आपका वॉल हैंगिंग सीट आ जाती है। एक बड़ा काउंटर आपको दिया हुआ है जिसके ऊपर आपका वॉश बेसिन यहाँ पे प्लेस है। अगेन ग्रैब डोर की फिटिंग है विद वॉल माउंटेड डाइवर्टर।
तो ये आपका सेकेंड बेडरूम के साथ अटैच आपका सेकेंड बाथरूम। चलिए अब चलते हैं आगे की ओर और घर में दिखाते हैं बाकी क्या है। तो अगेन हम आ गए हैं लिविंग एरिया में, और इसके बाद आप सामने मेरे जो डोर देख रहे हैं ये आपका डोर है आपके थर्ड बेडरूम का। एंड यहाँ पे काफ़ी कुछ चीज़ें बताने वाली हैं, तो मैं एक एक करके स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल डोर की हाइट अगेन 8 फीट है। सारे डोर्स आपका पॉलिश फिनिश के साथ में है, और ये मैट फिनिश है। ग्लॉसी फिनिश लाइट में थोड़ा सा ऑड लग सकती है, पर्सनल चॉइस है, किसी को पसंद आती है किसी को नहीं। आई थिंक आपको मैट फिनिश करानी चाहिए जिसमें आपके जो अंडुलेशंस हैं वो भी नहीं दिखाई देती हैं। और 8 फीट डोर हाइट है तो काफ़ी सुंदर लगती है। अब जो बेड के सामने वाली जो दीवार है उसको भी आप देखेंगे यहाँ पे तो पीओपी मोल्डिंग्स के साथ में पूरी डिज़ाइन कर रखी है। वायरिंग भी इसमें एनक्लोज्ड है, कंसील्ड है मैं बोलूँगा, जिसमें आप टीवी अगर यूज़ करते हैं तो इसकी जो वायरिंग है वो सीधा नीचे चले जाती है इस बॉक्स के अंदर, तो वो आपको विजिबल नहीं होगी। कई बार ऐसा होता है कि आप टीवी लगा रहे हैं, नीचे से वायर्स निकली हुई बड़ी अजीब सी दिखती हैं, अच्छी नहीं लगती हैं, तो इस तरीके से आप उसको कंसील कर सकते हैं। देन आप देखेंगे ऊपर भी कंप्लीट फॉल सीलिंग, कंसील लाइट्स और बाकी सारी लाइट्स के साथ। एंड इस साइड में आपको आपका हाई ग्रेड एल्यूमिनियम की प्रोफाइल के साथ विंडोज़ दी हुई हैं जो कि थोड़ा यूनिक है, तो इस तरीके से बंद होती हैं। अभी आप नीचे जो देखी वो स्लाइडिंग थी, एंड ये जो थी इस तरीके से आप अपना ओपन एंड क्लोज कर सकते हैं, तो काफ़ी अच्छी विंडोज़ मिल जाती हैं। ये भी मास्टर बेडरूम है। नीचे जो आप फ्लोरिंग देख रहे हैं ये प्रॉपर वुडन फ्लोरिंग है, तो कंप्लीट इस तरीके से आपको वुडन फ्लोरिंग दिख जाती है। आप अगर रूम को हाईलाइट करना चाह रहे हैं, बाकी पूरे घर पे एक ही तरीके की टाइल्स यूज़ करिए, और रूम्स को हाईलाइट करने के लिए इस तरीके से वुडन फ्लोरिंग यूज़ कर सकते हैं। बाकी इस रूम पे भी एसी फिटिंग्स वगैरह सब कुछ है। चलते हैं इसके ड्रेसिंग एरिया की ओर। तो ये मिल जाता है आपको ड्रेसिंग टेबल, ये आपका स्टोरेज एरिया है, एंड इसके सामने भी आप देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको एक वार्डरोब डिज़ाइन करके दी हुई है। अब इसमें जो लैमिनेट है वो अनलाइक प्रीवियस वन जिसमें आपने देखा था लेकर्ड ग्लास, ये बहुत अलग है, और इसमें अंदर आपके फैब्रिक माइका यूज़ हो रखी है, बट बाहर भी आप देखेंगे तो बहुत ही शानदार यहाँ पे आपको टेक्सचर्ड फैब्रिक माइका दी हुई है। बहुत ही सुंदर आपको ये डिज़ाइन लगेगा। एक अलग ही टच है, अगर आप वार्डरोब देख रहे हैं उसमें इस तरीके की डिज़ाइन आपने शायद ही कहीं देखे होंगे। तो ये आपको मिल जाता है आपका 3 डोर्स का पूरा वार्डरोब। अब चलते हैं इसके साथ अटैच टॉयलेट में, और यहाँ पे आप अंदर एंटर करते हैं तो एक और आपको शानदार बाथरूम मिल जाता है। अब अनलाइक अदर बाथरूम्स यहाँ पे आपको कंप्लीट शावर पैनल मिल जाता है, जिसमें काफ़ी सारे शावर के तरीके हैं। ये है फ्रॉम द टॉप, ये आप सीधा यूज़ कर सकते हैं अपनी बॉडी पे, एंड दीज आर अदर जिसमें काफ़ी सारे स्प्रेयर्स लगे हुए हैं, तो इस तरीके से आप इस पूरे शावर पैनल को यूज़ कर सकते हैं। ये इसके कंट्रोल के बटन्स हैं, तो यहाँ से आप पुश करके अपना कंट्रोल्स यूज़ कर सकते हैं। एंड मूविंग ऑन, आपको यहाँ पे वॉल हैंगिंग सीट मिल जाती है, और एक बड़ा काउंटर मिल जाता है विद अ वॉश बेसिन, अगेन डाइवर्टर फिटिंग्स के साथ में जो कि वॉल माउंटेड है, और काफ़ी यूनिक टच दिया हुआ है जिसमें टाइल्स को ग्रेनाइट के साथ कंबाइन कर रखा है विद अ स्ट्रिप ऑफ ग्रेनाइट। अलग सी यूनिक फिटिंग आपको यहाँ पे दिख जाएगी ये, क्योंकि देखिए हर घर अलग तरीके से डिज़ाइन होता है, बट उसके काम करने के तरीके भी अलग होते हैं। तो इस बाथरूम की जो डिज़ाइन है बहुत यूनिक आपको दिखेगी, जिसमें आप देखेंगे ग्रेनाइट का काम कर रखा है, टाइल्स का काम किया हुआ है, एंड उसके बाद सेपरेशन जो बनाया है उसको भी ग्रेनाइट से यहाँ पे पूरा एस्थेटिकली डिज़ाइन किया हुआ है। तो ये है आपका थर्ड बाथरूम, जो कि अगेन काफ़ी मॉडर्न एंड सुंदर बाथरूम है। चलते हैं आगे की ओर, और आपने देख लिया मेरे साथ 3 बेडरूम्स और 3 बाथरूम्स। अब चलते हैं इस घर के एक स्पेशल एरिया की ओर, जो कि हर घर में मैं मेंशन करता हूँ, और यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। तो ये है इस घर का बालकनी एरिया, और यहाँ पे भी आप देखेंगे तो WPC लोवर्स आपको यूज़ किए हुए दिख जाएंगे, और साथ में एक अच्छा खासा स्पेस है आपका फॉर सीटिंग आउटसाइड। तो यहाँ पे आप आराम से बैठ सकते हैं। ईस्ट फेसिंग है तो मॉर्निंग की धूप सीधा सीधा यहाँ पे आती है, तो मॉर्निंग की धूप के लिए आप यहाँ पे आ सकते हैं इस एरिया में, और कम से कम 4-5 लोग आराम से यहाँ पे बैठ सकते हैं, उसके लिए आपको प्रॉपर स्पेस मिल जाएगा। तो ये है आपका बालकनी का एरिया, फ्रंट की रोड आपको यहीं से दिख जाती है, एंड सामने मेरे कुछ यहाँ का व्यू है। तो ये था आपका थर्ड बेडरूम के बाद बालकनी एरिया। चलते हैं घर के अंदर की ओर वापस, और आपको ले चलते हैं घर के टेरेस की ओर। तो अगेन लॉबी से ये आता है टेरेस का रास्ता।
इस घर में वेंटिलेशन आपको प्रॉपर मिलेगा, उसका एक रीज़न और है कि ममटी एरिया पे हर बार जैसे मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे भी एक बड़ा वेंटिलेटर डिज़ाइंड है, वो भी ईस्ट साइड में। तो सुबह की धूप सीधा सीधा ममटी एरिया से आपके घर पे एंटर करती है, तो आपको घर कहीं से भी बंद या क्लॉस्ट्रोफोबिक नहीं फील होगा, अच्छा स्पेशियस फील होगा। तो यह आ जाता है हमारा टेरेस, एंड पीछे भी काफ़ी बड़ा टेरेस यहाँ पे बचा हुआ है ममटी के पीछे, एंड फ्रंट में और साइड में भी आपको काफ़ी बड़ा टेरेस यहाँ पे मिल जाएगा। अभी आज मौसम थोड़ा सा ख़राब है, तो अगर विंड ब्लास्ट आ रहा है उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ, ये ईस्ट साइड में आपका रोड आ जाता है, एंड 2 साइड ओपन प्रॉपर्टी है, तो एक रोड आपका इसमें नॉर्थ साइड में यहाँ पे भी आपकी आ जाती है। सामने गार्ड रूम है, गेटेड कॉलोनी है, हाईवे से इसका जो दूरी है केवल 750 मीटर है, और गाड़ियाँ वगैरह आप आराम से यहाँ पे भी घर के साथ में 3-4 गाड़ियाँ पार्क कर सकते हैं। और ये कुछ है घर का टेरेस, जिसमें आपको यहाँ पे ममटी मिल जाती है, और फ्रंट में आपको काफ़ी सारी जगह मिल जाती है जिसको आप कवर करना चाहते हैं। इसके ऊपर आप सोलर प्लांट लगाना चाहते हैं, बहुत आराम से लगा सकते हैं। तो ये था कंप्लीट घर, एंड एक बार मैं ओटीएस एरिया भी दिखा देता हूँ, जो कि मैं आपको नीचे से नोटिस करा रहा था। तो ये है इस घर का ओटीएस एरिया, जो कि नीचे से आपको दिख रहा था, जहाँ पे वॉशिंग मशीन आप सेटअप कर सकते हैं। तो ये था पूरा होम टूर। आई एम श्योर आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको इस घर के बारे में बाकी जानकारी चाहिए तो फटाफट से कॉल कीजिए मेरे नंबर्स पे। कुटुंब रियल्टर्स के साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद एंड वंदे मातरम।